जय जय श्री बाहर ढूंढने जामत सजनी, बाहर ढूंढते जामत सजनी, बाहर ढूंढते जामत सजनी, पिया घट भीतर विराज रहे, बाहर ढूंढते जामत सजनी, बाहर ढूंढते जामत सजनी, पिया घट भीतर विराज रहे, जिसको हम बाहर खोजते हैं वो बाहर है एकदम, वो तो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। राबिया का प्रसंग सुनाया आपको कई बार। राबिया की सुई खो गई, शाम का अंधेरा होना शुरू हुआ,
लालटेन हाथ में लेके और बाहर आंगन में वो सुई ढूंढ रहे। आसपास के लोग आ गए, मैया क्या खो गया, क्या ढूंढ रही है, क्या गुम हो गया। कहने लगी सुई हो गई। कहती हम मदद करते हैं, आप बूढ़ी हो गई, आंखों से कम दिखता है, आप कैसे ढूंढेंगी। लेकिन बता मैया गिरी कहाँ थी। कहने लगी अंदर कमरे में गिरी थी। कहती गिरी कमरे में थी और ढूंढ रही है बाहर। संत लोग ऐसे ही बताते हैं, नित्यम ब्रह्म निराकारम, नित्य ब्रह्म में जो लीन है उस निराकार का ध्यान करते रहते हैं। निर्गुणम बोधयते परम, और जो बोध उन्होंने पाया है, जो उन्होंने ज्ञान पाया है, उसको बांटते हैं। संत की हर बात के अंदर, उसकी हर क्रिया के अंदर कोई ना कोई संदेश होता है, कोई ना कोई ज्ञान की बात होती है, हम समझते हैं। राबिया ने बता दिया सुई के माध्यम से, सुई के माध्यम से लोगों को ज्ञान दे रही है कि मेरी सुई अंदर गिरी और मैं बाहर ढूंढ रही। आप सारे के सारे अपनी सुई को भी, वो तो अंदर है और ढूंढते कहां है, बाहर है। लेकिन ये ज्ञान कैसे होगा, ये समझ कैसे आएगी। नित्यम बोधयते परम, जब कोई परम पुरुष इसका भान करा देगा, ज्ञान करा देगा, बता देगा, उसके बिना समझ नहीं आ सकता। हमने लिखा हुआ है ऊपर एक गमले में कि जिस सुई में धागा होता है वो कभी खोती नहीं, जिस सुई में धागा डला हो वो खोती नहीं है, और जो बिना धागे की होती ढूंढते रहो। बुजुर्ग महिलाएं क्या करती थी, काम करने के बाद सुई संभाल के रखनी है तो उसमें धागा डाल के रखनी कि ढूंढनी आसान हो जाए। जिस व्यक्ति के अंदर सद्गुरु रूपी धागा डला हुआ है, जिसके अंदर अपने छेक में जिसने सद्गुरु रूपी धागे को डाला हुआ, वो खोता नहीं। कल आपको सुनाया था निषाद और रिबू की कथा। निषाद कहता है कि गुरुजी मैं संसार में जाके खो जाऊं, भूल जाऊं, विस्मृत हो जाए, मुझे आपकी याद नहीं आई और मैं फिर भटक जाऊं। लेकिन गुरुजी आप मुझे कभी नहीं भूलना। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, जब ऐसा समय आ जाए, तो आप मेरा स्मरण कर लेना। और गुरु ने स्मरण किया, कैसे आए और कैसे रिबू को ज्ञान दिया। रिबू ने निषाद को आके बताया कि कौन मैं और कौन तुम, ये बोध कौन बताएगा। खोजना जहां है वहां हम खोज नहीं रहे तो मिलेगा कैसे। अब हलवाई की दुकान पे जाके और मांगे कि 2 किलो आटा दे दे, या राशन की दुकान पे जाके कहें कि 2 मीटर कपड़ा दे दे, वो बेचारा क्या करेगा। खोज सही होनी चाहिए, स्थान सही होना चाहिए, तभी पा पाएंगे। और खोज ही सही नहीं तो पाएंगे कैसे। इसका बोध कौन कराएगा, सतगुरु। भास्यान ब्रह्म भाविनी जय, ब्रह्म का भास करा देता है, आभास देता है कि वो कैसा है, किस दुकान पे जाना है। दीपो दीपांतरम यथा, ज्योति पर जल रहा है। कैसे गुरु ज्ञान कराता है, दीपो दीपांतरम यथा, जैसे एक दीप से दूसरा दीप जलाते हैं। एक दीप जल रहा है, उससे दूसरा दीप जला सकते हैं। जिसके अंदर की ज्योति जली है, जिसका अपना दीपक जल रहा है, उसके लिए कोई कठिन नहीं, जितने मर्जी दीपक लोग लेके आते जाएं, जलाता जाएगा।
लेकिन जिसका अंदर का अपना दीपक नहीं जला वो दूसरे का दीपक जला सकता है। जिसका अपना ही बुझा हुआ है वो दूसरे का दीपक कैसे जलाएगा? आपने ज्योति पर मनाया पहले दिन, एक मोमबत्ती जलाई, 108 मोमबत्तियां आप लाए, एक से ही जला ली, सबकी सब जल गई। कोई दुविधा हुई, कोई कठिनाई हुई? गुरु आपको सही टेक्निक बता देता है, तरीका बता देता है। सच्चिदानंद रूपा, गुरु को भगवान का, परमेश्वर का रूप बताया गया है सच्चिदानंद। जिसके चित्त में सदा आनंद रहे वो सच्चिदानंद, वो भगवान। कल आपको बताए, आप कहते बड़ा मजा आया, मजा नहीं, आनंद। मजा बड़ी थोड़ी देर का होता है, थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाता है। आनंद कभी समाप्त नहीं होता, कभी मिटता नहीं। सच्चिदानंद रूपाय व्यापिने परमात्मने, जिसके घट घट में परमात्मा विराज रहा है। अब आपके चेहरे पे आजकल आप देखते हैं टीवी में बहुत से सीरियल आते हैं, वो जिस रंग का प्रकाश, बड़ी बड़ी तरह की डिस्को लाइटें आ गई, यहाँ भी जलाई हुई, वो माता जी के चेहरे पर पड़ रही है। वो जिस रंग का प्रकाश छोड़ रही है, आपके चेहरे पर पड़ रहा है, आपका चेहरा उसी रंग का हो जाता है तो नहीं वैसा? भासता ही वैसा हो गया, क्योंकि उसका प्रकाश पड़ रहा है। गर्मी आ गई, आज बहुत गर्म दिन था, अभी भी मौसम गर्म है। आप चश्मे लगाते हैं धूप के, जिस रंग का चश्मा लगाते हैं वैसा नजर आना शुरू हो जाता है। काले रंग का लगा लिया तो काला, हरे रंग का लगा लिया तो हरा, और नीले रंग का लगा लिया तो। सदगुरु ने चश्मा लगाया है परमात्मा के रंग का, व्यापिने परमात्मना। उसने अपने भीतर परमात्मा को ही विराजमान कर लिया, उसमें परमात्मा का ही बोध हो रहा, वही झलक आ रही है। नमः श्री गुरुनाथाय। ऐसे सदगुरु को हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? प्रकाशानंद मूर्ते, वो हमारे भीतर प्रकाश कर देता है, प्रकाश की ज्योति उज्जवल कर देता है, प्रकाश को फैला देता है और बताता है जहां आप ढूंढ रहे हैं वहां वो मिलने वाला नहीं। बाहर ढूंढना छोड़ दो, सुई अंदर गिरी है तो अंदर ही मिलेगी, अंदर ढूंढो। बाहर जावत सजनी, पिया घर बीच विराज रहे। बाहर जावत सजनी, पिया घर बीच विराज रहे। बाहर जावत सजनी, पिया घर बीच विराज रहे। पिया घर बीच विराज रहे। कल के विषय को आगे बढ़ाएं। कल कहाँ छोड़ा था? 9 दिन चले 2.5 कोस। कल कहाँ छोड़ा था विषय हमने? मुश्किल सवाल है।
खोजेंगे क्या पाएंगे क्या, कल की आज याद नहीं, तो 6 महीने कैसे रखेंगे? नवरात्रि तो 6 महीने बाद आने, किसी को भी याद नहीं, किसी को समय में नहीं। बोलो, मुश्किल विषय है। कल हमने बताया था कि 2 प्रश्न आए हैं हमारे पास और दोनों बहुत सुंदर हैं। कण कण में भगवान बसता है, अगर हर कण में भगवान बसता है तो फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर बनाने की जरूरत क्या है? कल चर्चा का हमारा विषय यही था। कब से नवरात्रि, कब से वो छोड़ा, हमने कहा कि कल कहाँ छोड़ा, कल का विषय कौन सा था? नवरात्रि क्यों मनाते हैं ये रह गया, वो आज सुनाना है, लेकिन संदर्भ कल वाला दे रहे। वही बात आज कही जो कल आपको कही कि व्याप्ति नहीं परमात्मा, कण कण में विराज रहा है लेकिन दिखता क्यों नहीं? हमें अधिकार भावना आई है उन कणों को इकट्ठा करके, मिट्टी के कण इकट्ठे करके, धूली को इकट्ठे करके हम ईंटें बना देंगे, उन ईंटों को इकट्ठा करके मकान बना देते हैं और फिर उस मकान पर अधिकार कर लेते हैं कि ये मेरा है। झगड़ा तो इसी का है। किसी ने मंदिर बना लिया, किसी ने मस्जिद बना ली, किसी ने गिरजाघर बना लिया, किसी ने गुरुद्वारा बना लिया, लेकिन मूल में सबके क्या है? ईंट, सीमेंट। और वो बने किससे हैं? उसी मिट्टी से, उसी कणों से। वो तो सब में विराज रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ 10-20 भट्ठे होंगे, मुझे तो किसी का नाम भी याद नहीं ईंट वालों के, तो हर एक अपना अपना मार्का लगा देता है कि ये ईंट मेरे यहाँ की, और हर एक कोई ये दावा करता है कि मेरी ईंट सबसे बढ़िया है, सबसे मजबूत है। ईंट तो ईंट है। मूल में क्या है, इस बात को समझना है। व्याप्ति ने परमात्मा न, परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, सब में विराजमान है, लेकिन उस कण पे जब हम अपना अधिकार जमा लेते हैं, उसको मेरा कर लेते हैं कि ये मेरा, झगड़ा वहीं शुरू होता है। जब तक वो कण है तब तक सबका है, तब तक कोई झगड़ा नहीं। दूसरा प्रश्न जो कल रह गया था हमारा वो है कि नवरात्रि, चैनल वालों ने मेरे से पूछा कि इतिहास क्या है, नवरात्रि कब से मनाते हैं? हमने कहा कब से बताएं? जब से ये सृष्टि प्रारंभ हुई, क्योंकि देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, देवी ने सबसे पहले नवरात्र व्रत किससे कराया? भगवान विष्णु से। किस युग में? सतयुग में। चारों युग दिखाई मैया, चारों युग दिखाई, अजय भी मैं कन्या कुंवारी। चारों युगों में शक्ति हुई, हर युग में शक्ति की आराधना हुई। सतयुग आया, सतयुग के अंदर भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम ये नवरात्र व्रत किया। नवरात्र व्रत करके किसको मारा? मधुकैटभ को। पंचसहस्त्र वर्ष, 5000 साल लड़ते लड़ते उनको मार नहीं पाए, तो भगवती की आराधना करनी पड़ी, नवरात्र व्रत करना पड़ा, तब जाके उस जल के अंदर भगवान विष्णु के कानों के मल से वो दोनों दैत्य बन गए, सर्वत्र जल। ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े, ब्रह्मा कहते भगवान मुझे खाने के लिए आ रहे, बचाओ। भगवान ने कहा मैं अभी इनको मारता हूं।
उस शेष शैया से उठ के लड़ते लड़ते 5000 साल गुजर गए और जब मार नहीं पाए तो बोध हुआ कि हमारी सत्ता क्या है, हमारी शक्ति क्या है। यानी ये दैत्य मेरे से भी बलवान है कि मैं 5000 साल में इनको नहीं मार पाया। कौन सी शक्ति है इनके पास, कौन सी ताकत है। जब जिज्ञासा होती है तभी रास्ता मिलता है, तभी व्यक्ति उसको खोज सकता है। आज भगवान विष्णु को जिज्ञासा हुई कि इनके पास कौन सी शक्ति है, वो शक्ति मेरे पास क्यों नहीं। तो फिर ये ज्योति प्रकट हुई, ये शक्ति सामने प्रकट हुई और भगवान विष्णु ने ध्यान किया। शक्ति ने बताया, अपना स्वरूप दिखाया, चेतना दी कि वैसे नहीं कैसे बनेंगे, बुद्धि से। पहला नवरात्र, वही नवरात्र ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बताया, नारद जी ने वही व्यास जी को बताया। ये सदैव की कथा है। काहे रे सजनी बाहर ढूंढते जामत सजनी, बाहर ढूंढते जामत सजनी। पिया घर बीच विराज रहे, पिया घर बीच विराज रहे, पिया घर भीतर विराज रहे, पिया घर भीतर विराज रहे। त्रेता आ गया, सतयुग की बात कौन सा युग आया, त्रेता में किसने पूजा की, भगवान राम ने। रावण के साथ युद्ध करना है और रावण बहुत शक्तिशाली है, भगवान राम भी कम शक्तिशाली नहीं, विष्णु के अवतार हैं। लेकिन मनुज अवतार लिया है। इस सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर अगर किसी ने पहली पूजा की तो भगवान राम ने। मनुज अवतार है, राज्य गया, कितना कष्ट आया। पहले क्या गया, राज्य, राज्य के बाद पिता गए, अनाथ हो गए। हे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। अनाथ हो गए, पत्नी भी गई। भगवान को भी सोचना पड़ गया, भगवान भी विचार करने लगे कि मैं इतना निरीह हो गया, इतना अशक्त हो गया और रावण से युद्ध करना है। रावण तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत बली है, इतना बली, इतनी ताकत, एक सिर काट के चढ़ाता, शंकर जी का उपासक पर मन में चूर रहता। भगवान सोचते हैं इसको कैसे हराऊंगा, क्या करूंगा। विचार कर रहे हैं, नारद जी आगे वीणा बजाते बजाते। नारद जी ने कहा, भगवान क्या बात है, सोच क्या रहे हैं, चिंता क्या है। भगवान ने बता दिया कि रावण से युद्ध करना है, बड़ा शक्तिशाली है, बहुत ताकत है। यही विचार कर रहा हूं कि वो कैसे परास्त होगा। नारद जी कहते, महाराज बड़ा आसान तरीका है, बहुत सरल तरीका है, कुछ भी कठिन नहीं। रावण तो यूं परास्त हो जाएगा। भगवान कहते, अच्छा नारद जी, ऐसे क्या युक्ति है बताइए। नारद जी ने कहा, नवरात्र व्रत करो,
नवरात्रि है, पूजा करो शक्ति की, रावण परास्त हो जाएगा। कहते रावण भी तो शक्ति की पूजा करता होगा, रावण शक्तिशाली है बड़ा, तो वो भी तो शक्ति की पूजा करता होगा। नारद कहते हैं भगवान भेद की बात बता देता हूं आपको, नारद शक्ति की पूजा नहीं करता और यही उसकी पराजय का कारण बनेगा। स्वर्ण में शिवलिंग था रावण के पास, सोने का शिवलिंग, जिसकी लंका सोने की, उसके पास सोने की शिवलिंग की क्या कठिनाई। स्वर्ण का शिवलिंग, और जब पूजा करता था क्या करता था, जलाधारी नहीं बनाई हुई, वेदी नहीं बनाई हुई, पूजा के समय क्या करता कि रेत के अंदर, रेत की वेदी के अंदर उस शिवलिंग को खड़ा करता और पूजा करता। की शक्ति बाद में शिवलिंग उठा लिया और रेत तो रहती रही। कहते वो बिना पीठ के पूजा करता है। रावण बहुत ज्ञानी था, एक ही त्रुटि थी, काम के वश में हो गया। काम का अर्थ केवल वो नहीं, काम का मतलब कामना, जिसकी कामनाएं बढ़ती जाए, कामना समाप्त नहीं हो, वही रावण। तो रावण काम के वश में हो गया, कामनाएं बढ़ती जाए, कामनाएं बढ़ती जाए, और इतना मोहित हो गया उसमें, व्यक्ति जैसे दलदल के अंदर धस जाए, कितना भी प्रयास करे, कोशिश करे, निकल नहीं पाते। अभी कुछ दिन पहले आप सब लोग पटनीटॉप गए सत्संग के लिए और घूमने के लिए, तो आपने देखा है टांग धस गई बर्फ में, कितना जोर लगाए बाहर निकलती नहीं, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल उतना डूबो जितना निकल भी कहा। संसार बुरा नहीं, लेकिन इतने लिप्त नहीं हो कि आप बाहर निकल ही नहीं पा। तो रावण भी उसमें ऐसा डूबा है, चाहता है तो भी निकल नहीं पाता। जब एकांत होता था, शिव तांडव के अंदर बड़ा सुंदर श्लोक आया है, बड़ी सुंदर रावण ने शिव तांडव रचा। उसमें कहता है कि हे भगवान, कभी ऐसा समय भी आएगा, मेरे ऊपर भी कभी ऐसा वक्त आएगा कि मैं एकांत में पेड़ की कोठर के अंदर बैठ के, खोखला हो जाता है पेड़, उसके अंदर बैठ के गंगा किनारे आपका भजन कर पाऊंगा। क्या मेरी भी ये कामनाएं कभी छूटेगी? चाहता है, भीतर से मन करता है, जैसे हर व्यक्ति का मन होता है कि मैं ये छोड़ूं। जब कष्ट आता है, दुविधा आती, मुसीबत आती है, तंग पड़ जाता तो कहते छोड़ के निकल जाओ, लेकिन निकल नहीं सकता। अगर रावण नहीं निकल सका तो हम कैसे निकलेंगे? तो नारद जी बता रहे हैं कि भगवान निकल नहीं, वो बिना शक्ति के, बिना पीठ के पूजा करता है। और आप पीठ सहित नवरात्रि है, भगवती की ऋण में ही मिट्टी की मूर्ति बना के यहाँ समुद्र किनारे पूजा करो। और भगवान ने पूजा करी, 9 दिन तक युद्ध चला और 10वें दिन विजय पाई, विजयदशमी मनाई जाती। हो गया त्रेता में 4वें युग अध्याय। अब द्वापर में आया, द्वापर आ गया। भगवान का अवतार कैसे हुआ आप बहुत बार सुन चुके हैं। त्रेता में, द्वापर में सजीव बताई दिया, द्वापर सुनाऊंगा नहीं, बहुत बार सुन चुके भगवान कृष्ण के प्राप्त के लिए। अब बचा कली, स्पष्ट लिखा है, कलो चंडी विनायक, कलो प्रत्यक्ष चंडिका। कलयुग में केवल शक्ति की आराधना होती है। जिसके पास शक्ति ज्यादा, जिसके पास बल ज्यादा। और आप देख रहे हैं नवरात्रि में घर घर जो लोग कभी पूजा नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, वो भी नवरात्रि में कहते हैं चलो दर्शन करें आए। आपको सुनाया था, याद हो, एक नास्तिक व्यक्ति और अंतिम समय में मामा करने लग पड़ा, तो उसके पड़ोसी आए, कहने लगे ये भ्रष्ट क्यों हो रहे हो अंत में? कहते हो सकता है भगवान अब हो ही। तो सारा साल जो नहीं करते और किसी को नहीं मानते नवरात्रि में, वो भी कहते हैं कि हम भी
पूरी नवरात्रि नहीं रखते तो वो भी कहते हैं आखिर में जोड़ी रख लो, जो जोड़ी नहीं रखते वो कहते चलो पति पत्नी मिलकर रख लेंगे, एक तो रख ही लो। सर्वत्र शक्ति की पूजा हो रही है। आज सच जुगाद सच, नानक है भी सच, सिर्फ उसी की सच। ये सत्य है, शक्ति है तो संसार है, और शक्ति नहीं तो सारे के सारे कहाँ रहेंगे? जहां कल बताया था, कोई आज मर जाए तो कोई कल मर जाए, फिर सारे के सारे कहाँ हैं? शक्ति नहीं तो सारे के सारे निर्जीव, फिर कुछ नहीं बचेगा। हरि ढूंढते जात सजेली, पिया घर बीच विराज रहे। पिया घर बीच विराज रहे। ढूंढते जामत सजेली, जामत सजेली, पिया घर बीच विराज रहे। पिया घर बीच विराज रहे। जामत सजेली, जामत सजेली, पिया घर बीच विराज रहे। पिया घर बीच विराज रहे। गगन मंडली में सेज बिछी है, मंडल में सेज बिछी है। गगन मंडली में सेज बिछी है, गगन मंडल में सेज बिछी है। प्रतिदिन आप देखते हैं रात को शेद कराया जाता है, मां जी सेज लगाई जाती, बड़े प्रेम से सुलाते। कल अष्टमी है, कल विशेष सेज मां की लगाई जाएगी, जैसे ज्वाला जी में लगती है। कल मां की देखने वाली सेजा होगी, बड़े प्रेम और श्रद्धा से कल मां को गगन मंडल में सेज बिछी है। गगन मंडल आकाश, मैंने कल कहा था समय का बंधन लेके नहीं आना, जल्दी तो नहीं, क्योंकि अभी तो ये विषय शुरू हो रहा है, नहीं तो इसको कल भी ले जाए। क्या मर्जी है? 10:30 हो गए, कंटिन्यू कर दे, जल्दी तो नहीं। बड़ा सुंदर विषय है। गगन मंडली में सेज बिछी है, हर हर बाजे बाज रहे। हर हर बाजे बाज रहे। पिया घर भीतर राज रहे। सुंदर लहरी का बड़ा सुंदर श्लोक है। आचार्य पाद भगवान शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर सुंदर लहरी के अंदर लिखा है, श्रीमत् सुंदरी नायकी मेहरम ज्ञान प्रदाम निर्मलाम श्यामां स्मितं पंक्ति रुचिराम
तत्त्वदस्या शिवा वीणा वेणु मृदंग वाद्य रसिका कारुण्यवारां निधि बिंबोष्ठी शिवां भागनिलयां ध्यायी जगमोहिनी। पूज्यपाद शंकराचार्य लिखते हैं श्रीमद सुंदरी नायकिन, जो सबसे आगे आगे चलता है उसको नायक कहा जाता है। नायिका स्त्रीलिंग हो गया नायिका। तो भगवती सबसे आगे आगे चल रही है। श्रीमद सुंदरी सबसे सुंदर लिखा है कि सुंदरी। लोग कहते हैं सुंदरता किस काम की? सुंदरता तो दिन प्रतिदिन घटती है, कम होती है। जैसे जैसे समय बीतता है, आयु बीतती है, सुंदरता घटती जाती है, कम होती जाती है। तो सुंदरता तो कम होती जाएगी, लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं क्षणे क्षणे यन्वताम, जो क्षण क्षण प्रतिदिन बढ़ती है, क्षण क्षण जो प्रतिदिन बढ़े वो सुंदरता, और जो घटे, जो बढ़े हो या घटे, आपकी सुंदरता प्रतिदिन घटती है। सच बताना, यहाँ झूठ नहीं बोलना है, कोई लीपा पोती नहीं करनी। आज कौन सा दिन हो गया? कौन सी नवरात्रि? सातवीं सप्तम काल रात्रि थी। ज्योति पर्व मनाते हुए आज हमें 9वां दिन हो गया। सच बताना, पहले दिन में और आज में रूप बढ़ा या घटा? झूठ नहीं बोलना, ना मेरी रखना ना माता जी की रखना। बोलो। मैंने आपको बताया कि फेसबुक पे रोज लोग इस स्वरूप को देख के लालायित हो रहे हैं। आज मुझे हॉलैंड से एक मैसेज आया है। अब आप जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं, एयरपोर्ट के अंदर एक पट्टी लगी होती है, क्योंकि लंबे लंबे रास्ते होते हैं, उस पे खड़े हो जाओ आप तो वो चलती रहती है। तो उस पट्टी के दोनों तरफ अलग अलग प्रचार के वो लगे होते हैं। तो वो जितने बोर्ड लगे हुए उसके ऊपर हमने माता जी की फोटो लगा के ऐसा एक चित्र बनाया है। हम प्रयास करेंगे कल सारे चित्र यहाँ लग जाए और आप लोग भी देख पाए। जो लोग कंप्यूटर नहीं चला पाते वो भी देख लें। उस चित्र को देखते आते हैं, उन्होंने लिखा है, उस पे कमेंट लिखा उस चित्र को देखने के लिए कि व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। क्या लिखा? कि कैसा सुंदर स्थल है, कितना ब्यूटीफुल स्थल है। हमने उन्हें कहा ब्यूटी रिजाइड्स वेयर गॉडेस लिव्स। हमने उनको उत्तर दिया कि सुंदरता कहाँ है? जहाँ देवी विराजमान हो रही है। यानी चर्चा करने याद आ गई कि सुंदर है लहरी का ये बड़ा सुंदर श्लोक है, श्रीमद सुंदरी नायिका। फिर क्या है? सुंदरता जो है भय उत्पन्न करती है। जो बहुत सुंदर उसको भय रहता है, डर रहता है। मोह उत्पन्न करती है। जिसकी सुंदरता है उसके भीतर भय उत्पन्न करती है और दूसरे लोगों के हृदय में मोह उत्पन्न करती है। लेकिन यहाँ लिख दिया आगे भय भरा, ये भय दूर करती है और मोह होने नहीं देती। कहा ज्ञान प्रदाम, और ज्ञान भी कैसा? निर्मला। ज्ञान प्रदाम निर्मला। ये सुंदरता ऐसी है जो ज्ञान देती है, भय को दूर करती है और घटती नहीं बढ़ती। ऐसा भगवती का सुंदर है। लिखा है श्यामा भा, काली है, सप्तम काल रात्रि थी।
भगवती का स्वरूप काली, और काली स्वरूप के ऊपर क्या लिख दिया? श्यामा भाव के बाद स्मित दंत पंक्ति। काला मुखड़ा हो और गोरे गोरे जब दांत चमके बीच में तो कैसे सुंदर लगते, कितनी चमक उनकी बढ़ जाती है, और दांत भी कैसे हंसते हुए कैसे स्मित मध्य मध्य मुस्कान है कि नहीं? मेरी तो पीठ है, आपको तो दिखता है, बताओ है ना? स्मित दंत पंक्ति, ऐसी मुस्कुरा रही है 32 के 32 दांत जैसे। ये 32 दांत क्या है भगवती के? दांतिशन्ना माला पढ़ते दुर्गा दुर्गा दिशमनी दुर्गपद्मानी दुर्गक्षेत्री दुर्सादिनी दुर्नाशिनी दुर्गतोधारिणी दुर्गहंत्री दुर्मापा दुर्मज्ञानदा दुर्गदैत्य लोकद्वान्ला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गविद्या दुर्वाशिता दुर्गरासनाना दुर्गविद्या। तो ये 32 नाम है, लेकिन कहते हैं कि दांत 32, नाम 32, लेकिन तत्व तो 36 है। तत्व कितने हैं? 36। थोड़ी गहरी बात है, गहराई की बात है। हमने बताया कि अब आप कच्ची पक्की के स्टूडेंट नहीं रहे। कब तक? नीचे की क्लास में चलना है, प्रमोशन हो गई आपकी, अब आप स्कूल के नहीं कॉलेज के छात्र हैं। तत्व 36 और दांत 32। कहते हैं 32 क्यों है? 3 तत्व बताए गए हैं, अनुत्तर, शिव और शक्ति। 3 तत्व क्या है? अनुत्तर यानी जिसका कोई उत्तर नहीं। आपको बताया था 3 दिन पहले कि ये बहस का विषय नहीं है, तर्क का विषय नहीं है, यहां तर्क नहीं चलता, यहां तो बस आनंद लेने की बात है, भाव की बात है। जो यहां तर्क करेगा ऐसे क्यों और वैसे क्यों, वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा। एक शिव, एक शक्ति और एक अनुत्तर, 3 तत्व ये हो गए। और चौथा है प्रजापति। ये 4 निकाल दो 36 में तो कितने बचे? 32। स्मित दंत पंक्ति, मंद मंद मुस्कुरा रही है। कैसे मुस्कुरा रही? मुस्कुराना भी कई प्रकार का होता है। एक बड़ी सुंदर महिला हो, बड़ी खूबसूरत है, खूब श्रृंगार किया हुआ, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहने और मटक मटक के चल रही हो, हैं? अपने सुंदर एका इतना गुमान है कि दृष्टि नीचे नहीं पड़ती, और महाराज भटकते भटकते चल रही है, यहाँ से बाहर निकली, केले का छिलका पड़ा, पाँव फिसला, कैसे हंसेंगे आप? मजा आ गया, हंसेगी नहीं? ले बड़ी अकड़ी फिरती होता है कि नहीं? बोलो, यही भाव आएगा कि नहीं? तो सुनिए तो 10 भुगताने होगी, वहां तो फिर मिला के हंसेंगे, मजा आ गया, जो आप मजा कहते। घटनाक्रम बदलेगा, घटना बदल गई, थोड़ा परिवर्तन आया। एक व्यक्ति यहाँ मेरे जैसा बूढ़ा बैठा है, आंखों से कम देखता है, लाठी टेक टेक के चलता है, वो भी उठा, छिलके पे पैर पड़ा, फिसल गया, क्या आएगा? सारे उठेंगे, इसको उठा ले। तो भगवती का हास्य कैसे? सुनित दंत पंक्ति, वो कहती है मेरे बालक प्रसन्न रहे, किसी का पांव नहीं फिसले, कोई भटके नहीं, कोई इधर उधर जाए नहीं, मैं सबको संभालूं। अति सौम्य और सचमुच अभी हंस रही है सुनित माता, और कल खिलखिलाएगी आपको, पढ़ेगा। आज गुरु शंकराचार्य लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, रुचिरा तत्वदशाम शिवम, सब तत्वों का ज्ञान देने वाली है। गगन मंडल पे सेज बिछी है, यहां सेज लगाते हैं, लेकिन हमारी सेज कहां बिछी है? गगन मंडल, आकाश में। और आकाश में क्या होता है? बादल गरजते हैं, अनहद बाजे,
गगन मंडल में सेज बिछे अनहद बाजे, लेकिन हमें सुनता नहीं, हम बहरे हो गए। आगे क्या लिखा आदिगुरु शंकराचार्य ने? वीणा वेणु मृदंग वाद्य रसिका, कि भगवती किसकी रसिक है? वीणा वेणु मृदंग वाद्य, इन वाद्यों की रसिक है। नवरात्रि भर जागरण होते हैं, लोग कीर्तन करते हैं, मां को मनाते हैं, रिझाते हैं, क्यों? वो इनकी रसिक है। लेकिन किन वाद्यों की रसिक है? जो आप सोच रहे हैं उनकी नहीं। थोड़ा बच्चे को चुप पिला रहा भाई, यहाँ नहीं खेला करे। अमृत बरसे बिजली चमके, अमृत बरसे बिजली चमके, अमृत बरसे बिजली चमके, अमृत बरसे बिजली चमके। बाहर क्या मिलेगा? यहाँ जो मिल रहा है आपको बता रहे हैं, आप बाहर ढूंढने जाते हैं। बाहर ढूंढते जामत सजनी, बाहर ढूंढते जामत सजनी, अमृत बरसे बिजली चमके, अमृत बरसे बिजली चमके, अमृत बरसे बिजली चमके, अमृत बरसे बिजली चमके, घुमड़ घुमड़ घन गाज रही, बाहर ढूंढते जामत सजनी, पिया घर बीच विराज रही, बाहर ढूंढते जामत सजनी, पिया घर बीच विराज रही। अमृत बरसे बिजली चमके, घुमड़ 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 घन गाज रही, बाहर ढूंढते जामत सजनी, पिया घर बीच विराज रही, बाहर ढूंढते जामत सजनी, पिया घर बीच विराज रही। वीणा वेणु मृदंग, तीन वाद्य बताए, तीन साज बताए दिए। तीनों की प्रकृति अलग अलग है, तीनों साज अलग अलग हैं। वीणा क्या है? तंत्री नाद है, एक तार है, वीणा है, सितार है, गिटार है, इनको तंत्री नाद बोलते हैं। इनमें तार को जरा सा हिलाओ, झंकृत होती है ध्वनि आती है। वीणा के बाद वेणु बता दिया। वेणु क्या है? ये वायु का फूंक का नाद है। वेणु हो गई, क्लारनेट हो गई, शहनाई हो गई, ये किससे बजते हैं? मुख के द्वारा इनमें फूंक डाले, हवा डाले, वायु जाएगी, उससे इनकी ध्वनि आएगी। तीसरी मृदंग बता दी, ये ताल नाद है, इनको थपथपाया जाता है, पीटा जाता है, तब इनकी ध्वनि निकलती है। आप तीनों में से कौन से साज हैं? तार वाले, फूंक वाले या पीटने वाले? अमृत बरसे घुमड़ घुमड़ घनी गाज रही, वीणा क्या है? तार को जरा सा हिलाओ कि तेरा तार नाल तार तो मिला के वेख ले, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। पहले तार की जरूरत है, कल सुनाया था आपको, दो तारे, कौन कौन सी? नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों जोड़ेंगे तो बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो ये तंत्री नाद बताया गया है पहले।
क्या होता है, जरा सा छेड़ो झनकार होती है, हिलती है। तो भगवती क्या बता रही है, सुंदरी लहरी पढ़ो तो सुंदरी का रूप का वर्णन, शिकार का वर्णन लगता है, लेकिन जब उसके भीतर जाओ, उसका अध्ययन करो तो समझ आता है कि क्या अध्यात्म है। तो यहाँ भगवती बताती है श्री विद्या है ये, कि सबसे पहले क्या होता है, ये कीड़ा और पिंगला के बीच में हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर ये शक्ति सोई हुई है। जैसे सर्प कुंडली मार के बैठा होता है, ऐसे बैठी है। जब शुरुआत करते हैं हम, थोड़ी थोड़ी तार मिलती है, थोड़ी थोड़ी तार हिलती है, झंकृत होती है, तो सिरन सी होती है अंदर, थोड़ी थोड़ी सिरन होती है, थोड़ा थोड़ा जैसे कुछ हिलता है, हल्की सी खारिश सी होती है। ऐसा अनुभव होता है, सरसराहट मालूम होती। ये वीणा है, सबसे पहले वीणा बजनी शुरू होनी चाहिए। भगवत पाद लिख रहे हैं कि जब आपकी वीणा बजनी शुरू हो, लगेगा जैसे कोई चींटी काट रही हो, कोई कीड़ा चढ़ जाए ऊपर, कैसी सिरन सी होती है, ऐसी अनुभूति होगी आपको। फिर उसके बाद फूंक का स्वर आ गया, वायु का। पहला चक्र है आपका मूलाधार से लेके कंठ तक, यहां तक तार का स्वर है, तार बजेगी यहां के ऊपर कंठ के द्वारा, यहां से वायु का काम शुरू हो गया। यहां वेणु का स्वर, बांसुरी का स्वर आएगा, और बांसुरी बजाते थे कौन, भगवान कृष्ण। सारी की सारी गोपियां, सारी की सारी ब्रजवासिनी घर छोड़ के निकल पड़ते थे। फूंक डालते ही यानी प्राण, वायु से क्या है, सुनाया था हंसा, सोहम सोहम हंसा, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। वो सांस चल रहा है, वो स्वर आपका चल रहा है, वो वायु चल रही है, ये वायु का नाद बजेगा, फिर वायु का वाद्य बजेगा। ये फूंक का नाद है। पहला तंत्री, फिर धमाल, तीन ही स्वर बताए गए हैं साजों के अंदर। जब ये भी शुरू हो जाए तो फिर तीसरा क्या है, हस्त का। जोगिंदर जी जब ढोलक बजाते हैं, आप देखो पूरा शरीर हिलता है, पूरे का पूरा, पूरे शरीर में हरकत होती है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, देवी आ जाती है, किसी को देवता आ रहा है, सिर पे सिर बांध रहा है, ये धमाल नाद है। ये प्रारंभिक अवस्था है, सिर मारना, सिर घुमाना, शुरुआती अवस्थाएं हैं। आप कहते हैं जो हमने आपको बताया, गले के बाद ब्रह्मरंध्र, जब ब्रह्मरंध्र में ये पहुंच गया आपका, ईश्वर आपको सुनाई देने लग पड़ा, तो ये आत्मा की अनुभूति है। आप कहते आत्मा शरीर से अलग नहीं। व्यक्ति को ठीक है कंपन होता है, स्वेदन होता है, लेकिन जैसा आप देखते वैसा नहीं होता। और हो भी जाता है तो जो योगी है, जो साधक है, वो उसको नियंत्रित करता है, अपने भीतर रखता है, उसका प्रदर्शन नहीं करता, उसको दिखाता नहीं है। शरीर में आवेश आएगा, कैसे, आपको उदाहरण देके बताते हैं। किसी बात पे क्रोध आ गया, गुस्सा आया, क्रोध कहाँ आता है, सिर के दिमाग के अंदर, यहाँ क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है। गुस्सा तो यहाँ आ रहा है भीतर, बाहर से ना भी करो, दिखाओ नहीं तो अंदर भड़कते हैं। कभी
कभी गुस्सा आया हो तो अंदर पूरे शरीर में क्या क्रिया होने लगती है। अब बड़ा यह सरल सा बात है, साधारण तरीके से आपको बताता हूं कि जिसने उस गुस्से के ऊपर नियंत्रण किया है, अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ, वो उसको अंदर ही पी जाएगा, बाहर नहीं आने देगा, लोगों को नहीं दिखाएगा। और जो नहीं है, मेरी तरह जिसका अभी साधना की शुरुआत है, वो क्या करेगा, बर्तन तोड़ेगा, किसी के सिर में मारेगा किसी को। ये अंतर है। ये तीनों क्रियाएं होती हैं। पहले स्पंदन होगा, धीरे धीरे आनंद आएगा, फिर जैसे बादल गरजता है, मेघ के गरजने जैसी आवाज आएगी। अभी आपको बताया गगन महल में सेज बिछी है, अनहद बाजे बाजे, ऐसे लगेगा बहुत बाजे घन घन कर रहे हैं। फिर जो है ये उद्वेग भी आने लग जाएगा। लेकिन आगे लिख दिया है कि रसिका वेणु वेणु वीणा वेणु मृदंग वाद्य रसिका, कि इनका रस लो, इनका आनंद लो अगर कहीं पहुंचना है। कारुण्यवारा निधि, कि ये तो अमृत का सागर है, उसका निधि है, जितना पीना चाहो पी लो, इसका कोई अंत नहीं। लेकिन नया नया व्यक्ति होता है, किसी को सामने कुछ दिन हो गया तो पता नहीं कल मिलेगा या नहीं। बड़ी पुरानी कहानी आपने बहुत बार सुना होगा। एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी और मुर्गी सोने का अंडा देती थी। सुनिए ना कहानी, सबने सुने हो। अब वो संतोष नहीं, वो कहता मैं एक दिन में सारे अंडे निकाल लूं। तो मिल गए, क्या हुआ, मुर्गी भी गई और ये तो वारा निधिम है, अमृत का सागर है, इसमें तो स्वर्ण ही स्वर्ण, रत्न ही रत्न भरे पड़े हैं। निकालना चाहो और कहो कि हम एक ही दिन में मार के निकाल लें सारा, उसमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अमृत भरे बिजली चमके, अमृत भरे बिजली चमके, अमृत भरे बिजली चमके, अमृत भरे बिजली चमके, घुमड़ घुमड़ घनी गाज रही, घुमड़ घुमड़ घनी गाज रही, घुमड़ घुमड़ घनी गाज रही, घुमड़ घुमड़ अमृत बरसता है। योगी लोग खेजरी मुद्रा करते हैं, करना नहीं। कल मुझे दोस्तों के स्वामी जी ने बताया था और हम घर जाके सीधे करने न पड़े। पहले किसी सदगुरु के शरण में बैठ के, उसके सामने बैठ के दीक्षा लेना, उससे सीखना। योगी लोग क्या करते हैं, जीवा को उठा के सीधा उल्टा करके कंठ से यहाँ तालू से लगा लेते हैं अंदर, और जब ये जीवा वहां लगती है क्या होता है, अमृत बरसे, यहां से अमृत की बूंद बूंद उसको पीते रहते हैं, आनंद लेते रहते, उसका रस लेते रहते हैं, वो बूंद बूंद अंदर आती है। और क्या होता है, बिजली चमके, ऐसी बिजली कौनती है, यहाँ प्रकाश हो जाता है। हम प्रकाश उत्सव ज्योति पर्व मना रहे हैं, ऐसा प्रकाश होता है, ऐसी ज्योति लगती है जैसे पूरे संसार का प्रकाश सिमट के वहां आ गया हो, ज्योति पुंज आ गया हो। जैसे आप पढ़ते हैं तीसरे अध्याय के अंदर कि सब देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति देके एक तेज पुंज बना लिया, वैसा ही तेज पुंज यहाँ बन जाता है, यहाँ प्रकट हो जाता है। अमृत बरसे बिजली चमके, घुमड़ घुमड़, जैसे बादल चारों ओर से घुमड़ घुमड़ के आ रहे, बादल का टुकड़ा नहीं का, एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आ जाए, हवा आएगी बहा के ले जाएगी। ये शक्ति है। अभी कहीं बादल दिखता भी नहीं, जरा सा भी है नहीं, उसकी कृपा हो जाए तो इतनी बरसात एकदम कर जाएगी, कहां से आई कहां गई पता ही नहीं। और इतना बादल है, काला शाह दिखता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और एक बूंद भी नहीं पड़ती। एक रात इतनी वर्षा पड़ती है, इतनी वर्षा पड़ती है,
जमीन पूरे का पूरा पी जाती है, कहीं जरा सा पानी इधर उधर से नहीं दिखता। और एक रात वर्षा आती है थोड़ी सी, घरों में जल घुस आता है। ये उसके बस की बात है, उसकी इच्छा है। घुमड़ घुमड़ कहते एक बादल का नहीं, चारों तरफ से घुमड़ घुमड़ के फिर बादल आते हैं वर्षा करने के लिए। और किसकी वर्षा? अमृत की। थोड़ा ढूंढो तो सही। बाहर पिया घर बीच विराज रहे, बाहर जामत सजनी, पिया घर बीच विराज रहे। पर विमनो है सेज पिया की, कितना भी सुंदर साथी सोने के लिए मिल जाए, लेकिन जो आनंद अपने पिया के साथ सोने में आता है और पिया को अपनी प्रियतमा के साथ सोने में आता है, वो दूसरी जगह आता है। गुरु शर्म तो करते हो है, सच बात है। जब सच बात कहते हैं तो लोग सिर झुका लेते हैं। प्रतिदिन की क्रिया है, आप बता दो दूसरी जगह वो आनंद आता है? कहीं नहीं आ सकता। जहां वृत्ति लग गई, जिससे संबंध बन गया, जिससे प्रेम जुड़ गया, आनंद नहीं आएगा। जब यहाँ आपकी वृत्ति जुड़ जाएगी, परम वृत्ति अखंड अपारा, और जिस दिन वृत्ति जुड़ गई आपको यही आनंद आने लगेगा, सब भूल जाओगे। जब तक वृत्ति नहीं जुड़ी तब तक नहीं आएगा। सामने ललचा जाते हैं। जो आनंद इसमें है, वो कहते हैं हमारा प्रकाश भी, जब ये प्रकाश पुंज जगता है तो वो दोनों भी कहते हैं कि हमारा प्रकाश पुंज इसके सामने कुछ भी नहीं। उनको भी लज्जा आने लगती है, वो भी मुंह छिपाने लग पड़ते हैं। रवि शशि मंडल लाज रहे, रवि शशि मंडल पिया घर बीच विराज रहे, पिया घर बीच विराज रहे। बाहर ढूंढत जामत सजनी, बाहर ढूंढत जामत सजनी, बाहर ढूंढत जामत सजनी। पिया घर बीच विराज रहे, पिया घर बीच विराज रहे, पिया घर बीच विराज रहे, पिया घर बीच विराज रहे। ब्रह्मानंद निरख छवि सुंदर, परमानंद इस छवि के अंदर है। इस छवि को निहारने में जो आनंद प्राप्त होता है वो कभी समाप्त नहीं होता। आज 9वां दिन हो गया, आपको बताते बताते कल अंतिम सभा है इस ज्योति पर्व की। मैंने बड़े प्रयास से, बड़ी मेहनत करके दीपो दीपंत्र
प्रारंभ में आपको बताया कि जैसे जले हुए दीपक से आपका दीप जलाया है, उसको बुझने नहीं देना, इसकी ज्योति जलती रहने देना। दीप बुझ जाए, जलाना बड़ा कठिन है। अब जल गया तो बुझाना बड़ा सरल है। दीपक को बुझाए, दीपक को जलाना बड़ा कठिन। हवा जल रही, एक दार्शनिक व्यक्ति ने पूछा, महाराज ये हवा कहां से आती है? क्या उत्तर दे? गुरु के पास गया, कहते महाराज वो प्रश्न पूछता है कि ये हवा कहां से आती है? क्या उत्तर दो? गुरुजी ने कहा उसको जाके कल उत्तर देना कि जहां जाती है, जहां जाती है। दूसरे दिन फिर वो मिल गया, ऐसा ही दीपक जल रहा, कहता है ये ज्योति कहां से आती है? अब कल वाला उत्तर तो चलेगा नहीं कि जहां जाती है, लेकिन गुरु आया था एक दिन, गुरु को मिल आया, कहते क्या पूछा है, ज्योति कहां से आती है? फूंक मारे बुझा दिया। बुझाना बड़ा सरल है, फूंक मारी और बुझ गया। जलाना बड़ा कठिन है, कितना इंतजाम करना पड़ता है। दिया लाओ, बत्ती लाओ, घी लाओ, दिया सलाई लाओ, तब जाके दीपक जलता है। अब आपका ये दीपक जल गया, इसको बुझने मत देना। ब्रह्मानंदिनी रखे छवि सुंदर, आनंद मंगली छाई रहे, पिया घर बीच विराज 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 रहे, बाहर कृपा हुई इस नवरात्रि में, बड़ा सुंदर विषय दे दिया। तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मां की कृपा हो, मां का अनुग्रह हो, क्योंकि संसार में मां से बढ़ के कोई आपका हितकारी नहीं है। नास्ति माता परबंधु सर्वेषां जगति तले, लिखा है कि इस पृथ्वी के अंदर मां से बढ़ के आपका हितैषी कोई नहीं है। मावा जीण जिना दिया, मावा जीण जिना दिया, जन्नत आपे तुर करावे। बड़ा सुंदर लिखा है, मावा जीण जिना दिया, जन्नत आपे तुर करावे। मावा दी सरदारी तो जग जो चावे।